नमस्कार बच्चों, आज हम आपको फैराडे के नियम की उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे, जो कि इसकी उत्पत्ति लॉरेंज बल के आधार पर की गई। लॉरेंज बल आपको चुंबकत्व के रिलेशन में बताया गया। लॉरेंज बल क्या होता है? जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल लगता है, उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, जो लॉरेंज बल होता है बेटा, वह आवेशित कण के वेग, आवेशित कण के आवेश के परिमाण और उस आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लॉरेंज बल के आधार पर आज हम फैराडे के नियम की उत्पत्ति करेंगे। फैराडे ने क्या बताया था? फैराडे के नियम आपको बताया गया है। फैराडे ने बताया कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि परिपथ बंद परिपथ हो तो परिपथ में एक धारा बहती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। तो आज उसी नियम का जो गणितीय रूप है उसी का हम डेरिवेशन करने चल रहे हैं। तो ये आपका फिगर है, इसमें MNOL एक U आकार का चालक है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। जो कि क्या है? एक यहाँ पर क्रॉस चिन्ह जो बना हुआ है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है और इसमें एक चलनशील चालक है J और K। MNOL भी एक U आकार का चालक है और इसमें एक चलनशील चालक है क्या? J K, जो चालक MNOL पर चल सकता है आगे पीछे, ये चलने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में सब स्थित हैं। अब चालक JK पर बेटा हम बल लगाएंगे, इसको V वेग से चलाएंगे। तो V वेग से चलेगा, आपको भी बताया गया, क्योंकि जो चालक JK है, चालक की परिभाषा है, चालक में पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अर्थात जो चालक होते हैं, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो चालक के भीतर चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे किसी पात्र में अगर गैस को बंद कर दिया जाए तो गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक इसी प्रकार से चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वह चालक में कहीं भी चलने के लिए स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर जो चालक JK है और MNOL है, चालक JK भी किससे मिलकर बना हुआ है? प्रत्येक पदार्थ आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर बने हैं। तो चालक JK भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना हुआ है। क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में केंद्रित होता है, वह चल नहीं सकता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है चलने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र। जब चालक JK को V वेग से चलाएंगे तो चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो भी V वेग से चलेंगे। जब चालक JK को बेटा हम V वेग से चलाएंगे तो चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो भी V वेग से चलेंगे। ठीक, और आपको अभी बताया कि लॉरेंज बल क्या कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। इसका मतलब क्या बेटा? जब चालक JK V वेग से चलेगा तो चालक के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी V वेग से चलेगा। और चल कहाँ रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। और तो लॉरेंज बल यही कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है उस पर एक बल लगता है। तो इस चालक JK में जो इलेक्ट्रॉन है जब वह चलेगा उस पर बेटा एक बल लगेगा। कितना लगेगा? J से K की ओर बल लगेगा। अर्थात इस चालक के जो भी इलेक्ट्रॉन बेटा वो J से K की ओर गति करने लगते हैं। आपको पता है कि जब किसी परिपथ में जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वह सदैव इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत होता है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन J से K की ओर चलेंगे तो परिपथ में जो धारा बहेगी बेटा K से J की ओर बहेगी। देखो धारा कैसे बह रही है? J से N की ओर, N से O की ओर, O से K की ओर। इस प्रकार से बेटा धारा बहेगी। जब चालक JK V वेग से बाईं ओर चलेगा तो चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो भी बाईं ओर चलेंगे, क्योंकि पूरा चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है। तो चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उस पर लॉरेंज बल लगेगा और लॉरेंज बल के प्रभाव से
सभी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें J से K की ओर गति करेंगे, जिसके प्रभाव से इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में चालक में एक धारा बहेगी। क्या बहेगी? धारा बहेगी। यही धारा क्या बेटा? आपकी प्रेरित धारा है। अब दूसरा नियम क्या कहता है चुंबकत्व में, आप लोग पढ़ें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक, अर्थात अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कोई धारावाही चालक रखा था जिसमें धारा बह रही है, ठीक है, तो उस पर भी एक बल लगता है। तो उस पर क्या लगता है? एक बल लगता है, और उस बल के प्रभाव से जो धारावाही चालक तार होता है एक निश्चित दिशा में गति करता है या मुड़ जाता है, या उस पर एक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक वही बल यहाँ पर भी लग रहा है बेटा, क्योंकि देखो चालक JK में धारा बह रही है और चालक JK किसमें स्थित है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। जब चालक JK में धारा बहेगी तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण फिर बेटा एक बल लगेगा, जो कि बल क्या है? F' इधर लगेगा। हम इसको किधर चला रहे हैं बेटा? इधर बल लगाकर चला रहे हैं। और धारावाही चालक में एक बल स्वयं इस दिशा में, विपरीत दिशा में F' उत्पन्न हो रहा है। फैराडे ने इस नियम को भी बताया। फैराडे का दूसरा नियम यही है बेटा, जो F' से क्यों उत्पन्न हो रहा है? चालक JK में धारा के बहने के कारण उत्पन्न हो रहा है। और चालक JK में धारा क्यों बह रही है? जब चालक JK पर बेटा इधर हम बल लगाकर इसको चला रहे हैं, क्योंकि जब बेटा चालक JK को हम बल लगाकर इधर चलाएंगे तो चालक JK के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी कुंडली में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा। और क्योंकि यहाँ पर कुंडली बंद परिपथ बना रही है इसलिए कुंडली में एक धारा बहेगी। पहले नियम की व्याख्या। दूसरे नियम व्याख्या कैसे हो रही? जब चालक JK किधर चला रहा है तो धारा बह, लेकिन अब जो धारा बह रही है उस धारा के कारण चालक JK पर एक और बल लग रहा है। वो बल किधर लग रहा है? जिधर हम इसको चला रहे थे उसके विपरीत दिशा में लग रहा था, इसके चलने का विरोध कर रहा है, जिससे चले ना। और बेटा चालक JK इधर चलेगा नहीं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और जब परिवर्तन नहीं होगा तो बेटा प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। फैराडे का दूसरा नियम यही है कि चुंबकीय क्षेत्र में से धारावाही चालक जो होता है उसमें जो परिवर्तन होता है चुंबकीय फ्लक्स में, उसी कारण उसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। लेकिन फैराडे दूसरा नियम क्या था? किसी बंद परिपथ में तो चुंबकीय फ्लक्स में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। अर्थात जो धारा इसमें उत्पन्न हो रही है वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हो रही है। ठीक, तो माना बेटा जो चालक JK है इसकी लंबाई कितना है? स्मॉल l। कितनी? चालक JK में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त जहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं माइनस, वो कितने हैं? Q। तो बेटा जो इस पर लारेंज बल लगेगा कितना लगेगा? F बराबर क्या होगा? Q V। ये बराबर क्या होगा बेटा? IBL साइन थीटा होता है। क्या होता है? बराबर IBL साइन थीटा। क्योंकि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उससे जो दिशा मिलती है तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर IBL समीकरण नंबर 1। अब बेटा जिस बल से, एक बल से बेटा इधर इसको चला रहे हैं, एक बल इसमें स्वयं उत्पन्न हो रहा है, अर्थात जो F' है वो इसके चलने का विरोध कर रहा है, अर्थात F' इज इक्वल टू माइनस F। दैट मीन्स F' इज इक्वल टू माइनस IBL। एड्रेस कितना आ गया? माइनस IBL। इसको बेटा समीकरण क्या मानते हैं? हम 2 मानते हैं। अब मानते हैं बेटा इस बल के प्रभाव से जो चालक JK है वो J' स्थिति में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? J' स्थिति में पहुंच जाता है, और जिसकी दूरी कितना है? डेल्टा x है। जिसकी दूरी कितना है? डेल्टा x है। अर्थात चालक JK को J' स्थिति में जाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कार्य। और कार्य क्या होता है बेटा? बल गुणे विस्थापन। यदि यहाँ कार्य W हो तो कार्य W क्या? बल गुणे विस्थापन। बल कितना लग रहा है बेटा? F। विस्थापन कितना हो रहा है? डेल्टा x। और f का मान यहाँ रखते हैं, W कितना हो जाएगा? माइनस IBL इंटू डेल्टा x। ये हुआ बेटा समीकरण नंबर 3 आपका।
अब आगे देखते हैं। देखो बेटा यहाँ चालक जे के भी वेग से जे डैश के डैश स्थिति में जा रहा है। तो लोग जानते हैं बेटा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हम यहाँ मानेंगे इसकी चाल कितना है, जे के की भी, दूरी कितना बेटा डेल्टा एक्स। इसको जे के से जे डैश के डैश स्थिति में जाने के लिए जो समय लगता है, समय कितना डेल्टा टी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल कितना है भी, दूरी कितना बेटा डेल्टा एक्स, समय कितना डेल्टा टी। बेटा डेल्टा एक्स और कितना हो जाएगा यहाँ से v इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ बेटा समीकरण 4 से जो डेल्टा एक्स का मान यहाँ डेल्टा एक्स के स्थान पर रख देते तब क्या होगा डब्ल्यू बराबर माइनस आई बी एल v इंटू डेल्टा टी। क्या होगा v इंटू डेल्टा टी। परंतु हम लोग जानते हैं आवेश वैद्युत धारा की परिभाषा से, वैद्युत धारा परिभाषा क्या है कि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात बेटा आई बराबर क्या होता है Q बाई टी। Q बराबर क्या होगा I इंटू डेल्टा टी। यहाँ देखो I भी है, यहाँ डेल्टा T भी है, तो I और डेल्टा T के प्लेस पर क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा Q। तो बेटा क्या हो गया आपका, अब क्या बन रहा है आपका व्यंजक W बराबर I और डेल्टा टी के साथ बेटा क्या आ गया Q। तो क्या बचा B बचा, V बचा, L बचा और क्या बचा Q बचा। क्या हो गया B V माइनस B V L इंटू Q। ठीक, जो बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो व्यंजक होता है E, प्रेरित विद्युत वाहक बल का बेटा इसकी बराबर क्या होता है W अपान Q। क्या होता है E बराबर W अपान Q। अब यहाँ से इस W को हम W का स्थान रखते हैं तो क्या हो जाएगा E बराबर माइनस B V L Q अपान Q। Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या होगा बेटा आपका E बराबर कितना बचा आपका, E बराबर हो गया आपका माइनस B V L। ये हुआ बेटा आपका समीकरण नंबर 4। कितना हुआ समीकरण नंबर 4। अब बेटा हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन याद करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या है कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, कितनी बल रेखाएं उसको पार कर रही हैं उनकी संख्या में वृद्धि अथवा कमी। तो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, ये आपका ही है जेके है जिसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो ये किस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और कितना इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बराबर चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स क्या हम मान लेते हैं डेल्टा फाई भी है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है B, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कितना है B है। और क्षेत्रफल में बेटा परिवर्तन का क्षेत्रफल क्या था लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जेके की लंबाई कितना बेटा L है, कितना मानिए L, और चौड़ाई कितना है, कितना दूरी चला डेल्टा x। बेटा डेल्टा फाई B बराबर कितना हो गया आपका B इंटू L इंटू डेल्टा x। आपका डेल्टा फाई B बराबर आ गया। अब दोनों पक्षों में बेटा हम डेल्टा टी से भाग देते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम डेल्टा टी से भाग करते हैं। तो क्या हो जाएगा डेल्टा फाई B अपान डेल्टा टी बराबर B L डेल्टा x अपान डेल्टा टी। डेल्टा x क्या है बेटा दूरी है और डेल्टा टी क्या है समय। दूरी बटा समय क्या होता है चाल होता है। दूरी बटा समय क्या होता है चाल होता है। तब क्या हो जाएगा डेल्टा फाई B अपान डेल्टा टी इक्वल टू
क्या हो जाएगा बी डेल्टा एक्सपोनेंशियल क्या है भी एल। ए क्या हुआ बेटा आपका, ए हुआ आपका समीकरण नंबर 5। क्या बेटा समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण जो 4 है वो भी क्या है बी भी एल। समीकरण 5 में क्या है बी भी एल। ठीक, तो बेटा जो यहाँ पर देखो बी भी एल और बी भी एल का मान समीकरण 4 समीकरण 3 में रखेंगे तब क्या हो जाएगा, समीकरण 4 तथा 5 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ई बराबर कितना है बी भी एल, यहाँ पर डेल्टा फाई के ऊपर डेल्टा टी बराबर कितना है बी भी एल हम जानते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से इस बी भी एल के स्थान पर इस बी भी एल का मान रहता है क्या डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ गया माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। अब बेटा हम लिमिट ले लें, ई बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी माइनस आएगी तब क्या हो जाएगा, जब लिमिट हटेगी तो डी फाई बी अपॉन डी टी ई बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। यही फैराडे का पहला नियम है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कारण कुंडली का एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रकार लॉरेंज बल के आधार पर आपका फैराडे के प्रथम नियम की व्युत्पत्ति की गई है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ाया जाएगा इसकी दिशा क्या होती है। धन्यवाद।